तो आज का एजेंडा हमारा रहेगा S3 हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर कुछ और रिलेटेड सर्विसेज देखेंगे। S3 में डिफरेंट फंक्शंस क्या कौन कौन से हैं और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं वर्जनिंग सीखेंगे और स्टैटिक वेब होस्टिंग यूजिंग S3, क्योंकि आपको मैंने स्टैटिक वेब होस्टिंग अमेजन EC2 सर्विसेज जो है उसका यूज करके मैंने आपको बताया था, इंस्टेंस क्रिएट करके डायनेमिक वेब होस्टिंग का एक प्रोजेक्ट मैंने आपको कंप्लीट करवाया है, डायनेमिक वेब होस्टिंग प्रोजेक्ट। एंड डिफरेंट क्लासेस, यहाँ पर क्लासेस मैंने आपको कल जैसे बताया था कि डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस S3 में रहती हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है वो स्टैंडर्ड क्लास होती हैं, और उसके अलावा भी कुछ क्लासेस और हैं। और अदर एडवांटेजेस मैंने बताया था, डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, कौन सी क्लासेस फास्ट वर्क करती हैं और कौन सी क्लासेस स्लो है, ये सभी। क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन, तो इसमें से कुछ टॉपिक हम लोग अभी करेंगे और उसका प्रैक्टिकल आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्जनिंग, और इनका कॉन्सेप्ट सबसे फर्स्ट समझेंगे और उसके बाद हम इस पे आएंगे वर्जनिंग में। तो वर्जनिंग मीन्स क्या है, सपोज अपने यहाँ पर AWS अकाउंट, AWS मशीन है, उसमें आपने एक बकेट क्रिएट किया हुआ है, S3 बकेट क्रिएट किया आपने AWS में। यहाँ पर S3 बकेट क्रिएट किया हुआ है आपने यहाँ पर, और इसमें आपने कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। सपोज आपने एक इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसमें कोई आपकी मूवीज हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, एंड रिज्यूमे, कोई भी एनी ऑब्जेक्ट। दिस वन इज योर बकेट या AWS बकेट। एंड सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सपोज आपके पास यहाँ पर AWS में आपने एक बकेट क्रिएट किया हुआ है और बकेट यहाँ पर है माई बकेट। एंड बकेट नेम्स रूल्स, नेमिंग रूल्स आपको बताए थे कि ऑलवेज आपको स्मॉल लेटर, यहाँ पर स्मॉल लेटर ही बकेट का नेम होना चाहिए, स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होने चाहिए। एंड इसमें बकेट नेम्स जो रहते हैं वो ग्लोबली यूनिक होते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई बकेट नेम यूनिक सेलेक्ट करना है। सपोज मैंने ये बकेट का नेम ये सेट कर दिया ये। एंड इनसाइड द बकेट मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मीन्स आप अगर कोई फाइल मूव करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट है इसके लिए। ऑब्जेक्ट, आपने कोई इमेजेस मूव किया है, बकेट में स्टोर किया, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आपने कोई मूवीज अपलोड किया तो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये सब कुछ ऑब्जेक्ट हैं। तो आप यू कैन प्लेस मल्टीपल ऑब्जेक्ट इनसाइड द बकेट। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हम यहाँ पर जो है वर्जनिंग देखने वाले हैं, तो इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, 2 एडवांटेजेस है वर्जनिंग में। कौन कौन से एडवांटेज हैं वर्जनिंग करने पे? वर्जनिंग यहाँ पर 2 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट फैक्टर है कि इट क्रिएट रिप्लिका, लाइक रेप्लिका टाइप में क्रिएट करता है, और जिसके थ्रू हम इसको बैकअप कर सकते हैं कि वी कैन गेट बैक डिलीटेड ऑब्जेक्ट। कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया, बाई मिस्टेक डिलीट कर दिया, इंटेंशनली किया, और इन फ्यूचर उसको हमें फिर से रिट्रीव करना है, तो हम उसको गेट बैक कर सकते हैं डिलीटेड ऑब्जेक्ट को। सेकंड है कि हम किसी भी फाइल या कोड का वर्जनिंग, फाइल एंड कोड की वर्जनिंग कर सकते हैं। 2 यहाँ पर फैक्टर्स हैं। तो कैसे करते हैं वर्जनिंग, क्या हमें ऑप्शंस इनेबल करने होते हैं? तो इसको देखेंगे प्रैक्टिकल के थ्रू। कि सपोज मैंने इसको
डिलीट यहाँ पर से मैंने इस ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैंने डिलीट कर दिया सपोज इस ऑब्जेक्ट को, तो इसको क्या हम फिर से रिट्रीव कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इसको डिलीट किया, तो अगर आपने वर्जनिंग इनेबल करके रखी है तो उसको आप फिर से बैक कर सकते हैं यहाँ। तो विंडोज पे रिसाइकल बिन जैसे होता है, रिसाइकल बिन, तो विंडो पे अगर हम कोई फाइल डिलीट करते हैं लिमिटेड साइज के साथ, तो उसको हम रिसाइकल बिन से फिर से रिस्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ऑप्शन है, प्रोविजन है कि आप बकेट से भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेरा टारगेट है बकेट क्रिएट करना, और बकेट का नाम मेरा ये रहेगा। इसको क्रिएट करूँगा एंड आफ्टर दैट बकेट में कोई एक ऑब्जेक्ट अपलोड करूँगा, और उसके बाद इसको डिलीट एंड वर्जनिंग आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अकाउंट लॉगिन करूँगा, AWS अकाउंट लॉगिन। जैसे ही आपका AWS कंसोल लॉगिन हो जाएगा, इसके बाद आपको सर्विस पे क्लिक करना है, और सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपको स्टोरेज सर्विस, स्टोरेज S3 स्टोरेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मेरा टारगेट है यहाँ पर एक बकेट क्रिएट करना, माई बकेट 2558। अगर इस नाम का बकेट ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं होगा, किसी के थ्रू क्रिएट नहीं किया गया होगा, तो मैं बकेट इस नाम का क्रिएट कर सकता हूँ। तो S3 का जो डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड ऑफ S3 इज ग्लोबल, यहाँ पर जो इसका डैशबोर्ड होता है ग्लोबल, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ पर आप चेक करिए, S3 डज नॉट रिक्वायर रीजन सिलेक्शन, यू कैन। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो यू कैन रिमेंबर दिस थिंग कि S3 का जो डैशबोर्ड होगा बाय डिफॉल्ट ये ग्लोबल होता है, एंड यहाँ पर हमें रीजन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। जब हम बकेट क्रिएट करते हैं तब हमें रीजन सेलेक्ट करने की जरूरत होती है, बट नॉट इन डैशबोर्ड। फर्स्ट मेरा टारगेट है क्रिएट बकेट माई बकेट 2558-2558। तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी 3 बकेट क्रिएट है, इग्नोर दिस, एंड यहाँ पर आपको न्यू बकेट क्रिएट करना है। क्लिक ऑन द बकेट एंड क्लिक ऑन द क्रिएट बकेट, बकेट का नेम बकेट 2558, सपोज इस नाम से हमें एक बकेट क्रिएट करना 2558। रीजन सेलेक्ट करना हमें एशिया पैसिफिक, मुंबई रीजन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, AP साउथ जोन 1। एंड अभी इसको मैं परमिशन ओपन कर देता हूँ, ब्लॉक नहीं करूँगा, ब्लॉक ऑल परमिशन को अनब्लॉक कर दिया मैंने, एंड यहाँ पर इसको मैंने क्रिएट कर दिया बकेट्स। आई थिंक बकेट मेरी क्रिएट हो गई यहाँ पर मुंबई रीजन पे। तो फर्स्ट मेरा टारगेट था कि बकेट क्रिएट करना, और बकेट क्रिएट होने के बाद यहाँ पर हम इसको एक कोई ऑब्जेक्ट इसमें अपलोड करूंगा मैं। तो कैसे ऑब्जेक्ट, सेकंड टारगेट है मेरा कि अपलोड ऑब्जेक्ट, दिस वन इज क्रिएटेड एंड दिस वन इज क्रिएटेड। नेक्स्ट थिंग, आई वांट टू अपलोड एन ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन अपलोड, ऐड फाइल, एक फाइल हमने यहाँ पर अपलोड किया, और suppose I want to upload this file, and click on the upload। यदि आपको यहाँ पर परमिशन यहाँ पर सेट करना है तो यू कैन सेट द परमिशन ACL लिस्ट, यहाँ पर परमिशन ग्रांट पब्लिक एक्सेस। अगर आप इसको प्राइवेट करेंगे तो एक्सेस नहीं कर सकते, और अगर इसको पब्लिक करेंगे तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको पब्लिक कर दूंगा, जिसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर पाएंगे फाइल को। नाउ फाइल जो है मेरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फाइनली अपलोड हो गया ऑब्जेक्ट, एंड हाउ आई कैन वेरीफाई, यू कैन वेरीफाई दिस ऑब्जेक्ट यहाँ पर। तो अब लास्ट जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि इसको अगर हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया तो ऑटोमेटिक ये डिलीट हो जाता है, ऑब्जेक्ट यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा अगर मैं डिलीट करूँगा इसको तो। बट मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताने का पर्पस है कि अगर हमने इसको डिलीट कर दिया तो उसको रिवर्ट फिर से हमें वापस लेकर आना है, रिवर्ट बैक।
तो कैसे हम इसको बैक कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर एक और नई प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको बता रहा हूँ मैं कि न्यू प्रॉपर्टी है। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए आपका बकेट नेम है और यहाँ पर इसके डिफरेंट टैब हैं, ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज, परमिशंस, मैट्रिक्स, मैनेजमेंट, एक्सेस पॉइंट। तो जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज में कुछ फंक्शनलिटी पढ़ेंगे। क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिलेंगे, बकेट वर्जनिंग, टैग, डिफॉल्ट इंक्रिप्शन, इंटेलिजेंट टियरिंग, सर्वर एक्सेस, AWS क्लाउड ट्रायल, इवेंट नोटिफिकेशन, जैसे हमने आपको डे बिफोर यस्टरडे बताया था 2 दिन पहले कि क्लाउड वॉच का यूज करना, क्लाउड वॉच का यूज मल्टीपर्पज से कर सकते हैं, अलार्म का यूज हम लोग मल्टीपर्पज से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने क्लाउड वॉच क्रिएट करके रखा है तो उसको नोटिफिकेशन कि आपके यहाँ पर कब बकेट क्रिएट हुआ, कैसे, कब डिलीट हुआ, क्या उसमें अपलोड हुआ, एवरीथिंग, बहुत कुछ यहाँ पर सेट किया जा सकता है। ट्रांसफर एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ेंगे कमिंग क्लासेस में, ऑब्जेक्ट लॉक एंड स्टैटिक वेब होस्टिंग। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी सर्विस देखेंगे तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सभी डिसेबल्ड मिलेंगे आपको, जितनी भी सर्विसेज है सभी, जितने भी ऑप्शंस हैं सभी डिसेबल्ड मिलते हैं। तो जब भी हम कोई भी बकेट क्रिएट करते हैं तो ऑलमोस्ट ऑल ऑप्शंस, मैक्सिमम ऑप्शंस यहाँ पर डिसेबल्ड रहते हैं, मैक्सिमम ऑप्शंस। तो फर्स्ट है मेरा टारगेट है वर्जनिंग, बकेट वर्जनिंग। ये डिसेबल्ड है, इसको हमें बेसिकली हमें इसको क्या करना है, इनेबल करना है। यदि हम इसको इनेबल कर देते हैं तो हम कोड वर्जनिंग कर सकते हैं। तो इनेबल दिस एंड सेव। बकेट वर्जनिंग मैंने कर लिया यहाँ पर एंड अब इसको मैं चेक करूंगा अगेन। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर इसको एक्सेस करना है तो एक्सेस करने के लिए कॉपी यूआरएल एंड यहाँ पर मैं कॉपी यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करूंगा। तो आई थिंक ये इमेज डिस्प्ले होगी और आप सभी इस इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर मैंने यूआरएल यहाँ पर चैट बॉक्स में कॉपी करता हूँ यूआरएल, आप इससे यू कैन वेरीफाई एट लीस्ट वंस। Click on the URL and confirm me, are you getting or not? It is accessible or not? Yes. Okay, thanks. Okay, it is working. Now agenda is different. I want to delete this one. I want to delete this object. Click on the delete and confirm here. Delete. सपोज आपके मोबाइल पे कोई डेटा था, आपके लैपटॉप में कोई डेटा था, आपने जस्ट लाइक उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद क्या हुआ, अवेलेबल रहेगा या नहीं? आपके मोबाइल से अगर हम कोई फोटोग्राफ्स डिलीट कर देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट हो जाती है। अब इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट्स में आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। देन मेरा यहाँ पर एजेंडा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया है तो आई वॉन्ट टू रिकवर दैट वन। हाउ कैन आई गेट बैक? I want to get back this object, deleted object। ये है मेरा टारगेट। तो डिलीटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? अगर हम इसको डिलीट करते हैं, डिलीट करेंगे और वर्जनिंग आपने इनेबल करके रखी है तो ये परमानेंट डिलीट नहीं होता, ये सिर्फ लेवल नेम चेंज करता है। ये क्या चेंज करता है? सिर्फ चेंज लेवल नेम, चेंज लेवल ऑफ द ऑब्जेक्ट, सिर्फ लेवल नेम चेंज करता है और कुछ नहीं है। और आपका जो मेन बकेट है वहां से ये डिसअपियर हो जाता है, वहां पर डिस्प्ले नहीं होता। तो यहां पर ये डिस्प्ले नहीं हो रहा। देन हाउ आई कैन रीचेक कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अवेलेबल है या नहीं है? तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, शो वर्जनिंग। शो वर्जनिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये क्या करता है, डिलीट मार्कर यहाँ पर अप्लाई कर देते। डिलीट मार्कर जो मेन ऑब्जेक्ट था उसमें डिलीट मार्कर। आपको कैसे ये चेक करना है, यहाँ पर देखिए शो वर्जनिंग, शो वर्जन, यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, इसका वर्जन क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पर देखिए कि ये कब, इसका वर्जन कब क्रिएट हुआ है एंड स्टोरेज टाइप उसका क्या था, कौन सा स्टोरेज था, एवरीथिंग यहाँ पर मिल जाएगा।
देन ये इसने क्या कर दिया, यहाँ पर इसका चेंज लेवल कर दिया और लेवल में क्या मार्कर, डिलीट मार्कर लेवल पे कर दिया। तो डिलीट मार्कर कर दिया तो इनसाइड जो भी प्रोग्रामिंग की गई होगी वहाँ पर कि इफ़ कंडीशन लगा कर ये की गई होगी कि यदि मार्कर किसी का डिलीट होता है तो उसको फ्रंट डैशबोर्ड पे नहीं डिस्प्ले करना है और बकेट के। तो ये एडवांटेज है। अगर आपने वर्जनिंग इनेबल नहीं करके रखी है तो आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा, बट अगर ऐसा आपने वर्जनिंग इनेबल करके रखी है तो आपके पास एक चांस रहेगा और उसको आप गेट बैक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन को, हाउ आई कैन गेट बैक दिस वन, गेट बैक करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि इस डिलीट मार्कर को यहाँ से रिमूव करना होगा फाइल से, इस डिलीट मार्कर को फाइल से रिमूव करना होगा, इसको आपको फाइल से रिमूव करेंगे। तो यदि फाइल से रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ऑब्जेक्ट जो रहेगा यहाँ पर, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया है। ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट में मार्कर ऐड हो गया, डिलीट मार्कर, ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट को फिर से हमें बैक करना है मेन इसमें। तो कैसे बैक करेंगे, क्लिक ऑन दी ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद इसको डिलीट पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर से आपको डिलीट मार्कर डिलीट करना है। यहाँ पर आपको डिलीट पे क्लिक करना है। डिलीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर परमानेंट डिलीट, आपको फिर से कंफर्मेशन देना है परमानेंट डिलीट का, डिलीट एंड परमानेंट डिलीट। नाउ यू कैन दिस, नाउ यू कैन चेक, कैसे चेक करना है इसको, ऑब्जेक्ट्स में आपको क्लिक करना है, अमेजन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आपको फिर से बकेट में आपने क्लिक किया एंड यहाँ पर देखिए कि जो ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ था वो और फिर से बैक हो गया। ओके, तो ये है वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट वर्जनिंग का कि फाइल एंड कोड वर्जनिंग। फाइल एंड कोड वर्जनिंग कैसे, कि जब भी प्रोग्रामर बड़े कोई कोड लिखता है या तो आप कोई रिज्यूमे क्रिएट करते हैं तो उसमें आप ऑलवेज चेंजेस करते हैं, रिज्यूमे में ऑलवेज अपडेट्स करते हैं। बट आपने ये देखा कि जो मैंने लास्ट मंथ रिज्यूमे क्रिएट किया था उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे डिलीट नहीं करने थे, बट मैंने डिलीट कर दिया, वो मुझे फिर से वापस चाहिए। तो कैसा हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता बहुत बार, या तो आप उसकी कॉपी बना कर रखिए, रिप्लिका बना कर रखिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिप्लिका बन जाती है उसकी, यहाँ पर रिप्लिका बन जाती है, रिप्लिका बन जाती है आपके डिफरेंट वर्जन, आप जो चेंज करते रहेंगे उसके रिप्लिका बन जाएगी। तो कैसे रिप्लिका बनेगी, सपोज कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पर फिर से बताऊंगा। नोटपैड, यहाँ पर India, I am from India, I have written these things एंड ये मेरी फाइल होगी सपोज माई फाइल डॉट टी टेक्स्ट, यहाँ पर एक फाइल हो गई आपका, इट में भी रिज्यूमे, आपका रिज्यूमे भी हो सकता है। यहाँ पर ये फाइल है, या इसमें और कुछ कोड मैं राइट कर दूँ, सपोज ये मैं टाइप कर देता हूँ उसमें। okay. ये मैंने टाइप कर दिया, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड टाइप दिस, इतना मैंने कर दिया, सेव कर दिया। अब इस फाइल को मैं अपलोड करूँगा ऑब्जेक्ट पे, इस फाइल को मुझे ऑब्जेक्ट पे अपलोड करना है। तो चेक हियर, आई वांट टू अपलोड माय फाइल का कंटेंट ये है और इस फाइल को मुझे अपलोड करना है इस बकेट पे। तो कैसे बकेट पे अपलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट यू कैन ऑल्सो ड्रैग एंड ड्रॉप हियर। अगर आप ड्रैग ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पर आप इसको इजिली ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, या अपलोड पे क्लिक करना, अपलोड पे क्लिक करके इसको अपलोड कर सकते हैं। ड्रैग कर दिया मैंने, ये फाइल यहाँ पर अवेलेबल है देखिए, और इसको फाइनली यहाँ पर अपलोड क्लिक करूँगा, अपलोड हो जाएगी फाइल मेरी फाइनली अपलोड हो गई है, सक्सेसफुली अपलोड। और इसको आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर ये मेरी फाइल अपलोड हो गई है। और इसका कोड आप कंटेंट इसका वेरीफाई कर सकते हैं। आई थिंक ये प्राइवेट होगी तो एक्सेस नहीं होगी, पब्लिक होगी तो ओके, दिस वन इज
प्राइवेट। प्राइवेट अगर कोई फाइल रहेगी तो यू कैन नॉट एक्सेस दिस, ये एरर आएगी आपको। तो आई एम अगेन इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये कॉन्सेप्ट भी बताना था कि प्राइवेट एंड पब्लिक का क्या मीनिंग होता है। तो चैट बॉक्स पे टाइप करता हूँ इसको, यू कैन अगेन वेरीफाई। चेक हियर इट इज ओपनिंग और नॉट, ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। फर्स्ट टाइम ओपन हो रही है नहीं हो रही है। आई थिंक इट विल नॉट ओपन, नॉट वर्किंग। ओके थैंक यू। सो अगर हमें किसी फाइल पे परमिशन ऐसे हमने सेट करके रखी है जो एक्सेस नहीं हो रही, तो हाउ आई कैन चेंज द परमिशन। यू कैन चेंज द परमिशन इन ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से आप इसकी परमिशन चेंज कर सकते हैं। अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं बट परमिशन चेंज यहाँ पर मैंने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। आई जस्ट इसको मैं यहाँ पर सेव करूंगा एंड नाउ रिफ्रेश द पेज। नाउ रिफ्रेश द पेज एंड कंफर्म मी इट इज वर्किंग और नॉट। It is working, I think. Everyone. Yes, sir, working. Okay, great. Okay, तो अगर कोई भी परमिशन हमें फाइल से परमिशन सेट करनी है तो यू कैन सेट द परमिशन, यू कैन चूज द प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की आपको प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना है, यहाँ पर परमिशन में क्लिक करना है एंड यू कैन कंट्रोल दैट फाइल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अगेन आप इसको अगर यहाँ से रीड परमिशन रिमूव करेंगे तो अब इसको आप फिर से एक्सेस नहीं कर सकते, पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एक्सेस पब्लिकली। ओके, और यहाँ पर आपको एक्सेस डिनाइड का मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो दिस वन इज द रोल ऑफ ACL। आफ्टर ACL मेरा यहाँ पर है वर्जन मेंटेन करना, कोड वर्जन। तो ये फाइल है और इन फ्यूचर फिर मैंने इस कोड में कुछ और चेंजेस किए। मैंने सपोज मैंने इन फीचर इसमें कुछ और चेंजेस किए। यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, फॉर लूप एंड ऐसा, एंड यहाँ पर वाइल एंड स्लाइस, एंड यहाँ पर एक सपोज मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा कोड लिख दिया और यहाँ पर बॉडी ऑफ लूप, ऐसा मैंने इस कोड पे कुछ ऐसा लिख दिया। अब बॉडी ऑफ लूप यहाँ पर हम ऐसा हमने कुछ लिखा। अब सपोज इस फाइल को फिर से मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। अब फाइल सेव हो गई, डिफरेंट कोड के साथ सेव हो गई, फाइल का नेम सेम है। अगर हम मोबाइल या कंप्यूटर पे कभी सेम नाम की फाइल अगर हम 2 टाइम्स अपलोड कर दें या कॉपी करते हैं तो प्रीवियस फाइल ऑलवेज रिप्लेस हो जाती है न्यू वर्जन के साथ। बट यहाँ पर क्या होगा कि इस फाइल को फिर से हमें अपलोड करना है किस पे, अपने बकेट पे। तो अगेन अपलोड इनटू बकेट, सेम फाइल अपलोड कर रहा हूँ मैं, अपलोड इनटू बकेट। फाइल अपलोड हो गई, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल ओके, फाइल अपलोड है बट मैंने आपको कहा था कि वर्जन यहाँ पर जो रहते हैं कि रेप्लिका क्रिएट हो जाती हैं फाइल्स की और हम वर्जन्स चेक कर सकते हैं। हाउ आई कैन डू दिस, हाउ आई कैन चेक प्रीवियस वर्जन, क्योंकि अभी तो नया वर्जन हमें मिलेगा। अगर इस फाइल को मैं ओपन भी करूँगा तो अभी तो मैंने लॉक कर दिया था इनफैक्ट, बट ये अगर ओपन करूँगा तो मुझे न्यू वर्जन, यहाँ पर एक वर्जन मुझे अवेलेबल मिलेगा। कि मुझे कौन सी फाइल यहाँ पर अवेलेबल मिल रही है, न्यू फाइल्स, जबकि ओल्ड फाइल पे कुछ और था, यहाँ पर कोड नहीं था और यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं था, यहाँ पर फॉर लिखा हुआ था ओनली। ये न्यू फाइल हमें रिट्रीव होके मिल रही है। हाउ आई कैन गेट प्रीवियस फाइल, प्रीवियस जो मेरी फाइल है उसको कैसे आप यहाँ से गेट कर सकते हैं। क्लिक ऑन दिस शो वर्जन एंड यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट वर्जन ये था मेरा एंड उसके बाद ये वर्जन है। टाइमिंग स्टैम्प देखिए 7:04 और 7 o'clock।
ये प्रीवियस फाइल थी, जो प्रीवियस टाइम स्टैम्प के साथ है वो प्रीवियस फाइल थी लास्ट मॉडिफाइड। आप इसको क्लिक कीजिए एंड आप इसका URL यहाँ से चेक कीजिए एंड यू कैन चेक हियर। अभी एक्सेस डिनाई है, इसको भी मुझे ओपन करना होगा पब्लिकली, तो आई कैन ओपन दिस वन। परमिशन, एडिट, रीड एंड सेव चेंज। फाइनली यहाँ पर देखिए मेरी ओल्ड फाइल यहाँ पर जो प्रीवियस विदाउट चेंजेस थी और आफ्टर चेंजेस यहाँ पर, तो वी कैन मेंटेन वर्जन इनटू फाइल। हाउ आई कैन डू दिस? दिस इज द फीचर ऑफ द S3 वर्जनिंग। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, काफ़ी सिंपल स्टेप्स थी। इज इट क्लियर? Anyone have any kind of doubt? You can unmute and ask to me. No, sir, no doubt. Okay, next topic is static web hosting using website hosting using S3। S3 का यूज करते हुए, S3 बकेट का यूज करते हुए हम स्टैटिक वेबसाइट कैसे होस्ट कर सकते हैं। तो वेबसाइट कैसे होस्ट करना है, तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है। वेबसाइट होस्ट करना मीन्स इसको आपने कहीं पब्लिक लोकेशन पे होस्ट कर दिया है। यहाँ पर सपोज आपके कंप्यूटर में कोई वेबसाइट है, सपोज मेरे कंप्यूटर में मेरी कंपनी की वेबसाइट है प्रीवियस वर्जन, सपोज या माइक्रो, इस नाम से हमारी एक वेबसाइट सपोज, ठीक है। और ये मेरे कंप्यूटर पे प्रॉपरली वहाँ वर्क कर रही है। अगर इसको मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर वर्क करेगी प्रॉपरली। अब मेरा टारगेट है दिस इज इन माई लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप है, माई PC इसमें है, इसमें प्रॉपर वर्क कर रही है। बट मेरा एजेंडा है कि अगर मैं वेबसाइट को ओपन कर पा रहा हूँ तो आप इसको ओपन कर पाएँ, तो मुझे क्या करना पड़ता है, इसको होस्ट करना पड़ता है। तो होस्टिंग आपको पहले काफ़ी अच्छे से मैंने बताई EC2 इंस्टेंस में। तो मैं अब यहाँ पर जो यूज़ करने वाला हूँ S3 की सर्विस मैं यूज़ करूँगा वेबसाइट होस्टिंग S3 स्टोरेज। यहाँ पर इंस्टेंस मैं नहीं क्रिएट करूँगा, डायरेक्ट मैं स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग करूँगा यहाँ पर। होस्टिंग यूजिंग S3 सर्विसेज। तो इस पर्टिकुलर को अगर मैंने यहाँ से इसका क्लोन बना दिया और यहाँ से मैंने इसका क्लोन बना दिया किस पे, यहाँ पर, तो अगर मैंने यहाँ पर इसको बना दिया तो एवरीवन कैन एक्सेस। आप डिफरेंट लोकेशन पे बैठकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, डिफरेंट लोकेशन से इस वेबसाइट को। तो क्या प्रोसेस होती है इसको हमें सेटअप करने की? बहुत इजी प्रोसेस है। यहाँ पर हमें टू थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो हमें इंडेक्स पेज, index.html एंड सेकंड वन इज error.html। दोनों का मतलब क्या है? index.html फाइल तब रन होती है जब सक्सेसफुली वेबसाइट्स आपकी वर्क कर रही है और आपका जो पेज है, लैंडिंग पेज, वो ओपन हो रहा है सक्सेसफुली। जो फ्रंट पेज ओपन होता है index.html से ओपन होता है। अगर कभी वेबसाइट्स में आपने देखा, किसी वेबसाइट्स में कभी कभी लिखा रहता है अंडर मेंटेनेंस, अंडर कंस्ट्रक्शन, प्लीज वेट, ऐसा कुछ लिखा रहेगा अंडर कंस्ट्रक्शन। तो क्या है कि अगर index.html फाइल में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वो ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाए इस पे, यहाँ पर इस पेज पे ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाए और यहाँ पर आपको वेबसाइट डाउन ना दिखाकर कुछ ना कुछ मैसेज यहाँ पर शो होना चाहिए। तो हाउ यू कैन डू दिस? बहुत सिंपल है। आपको भी वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ, वेबसाइट, और डायरेक्ट एक वेबसाइट में इसको डायरेक्ट वेबसाइट होस्टिंग करके ही बताऊंगा। सपोज आई हैव वेबसाइट माइक्रो, ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है सपोज, और ओल्ड वर्जन वेबसाइट है। इसको अगर हमें होस्ट करना है, ये प्रीवियस वर्जन की वेबसाइट है हमारी, इसको अगर हमें होस्ट करना है तो कैसे होस्ट करेंगे? ठीक है, तो चलिए इसको मैं जिप भी कर देता हूँ और आप
ट्रांसफ़र कर देता हूँ। आप भी इसके साथ प्रैक्टिकल कर सकते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट अगर बैकग्राउंड से आपको डेवलपमेंट नहीं आता तो यू कैन ऑल्सो डू दिस। कोई ये बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का वर्क होता है सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, नॉट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बहुत कम करते हैं, बट आना चाहिए हमें। तो माइक्रो को मैं यहाँ पर होस्ट कर देता, अपलोड कर दिया मैंने, और अपलोड करने के बाद इसकी लिंक आपको सेंड कर देता हूँ, ट्रांसफ़र कर दूंगा इसकी लिंक, जिससे आप इसको एक्सेस कर पाएँ। एक्सेस परमिशन डायरेक्ट भी चेंज कर सकता हूँ इसकी परमिशन। यहाँ पर क्लिक किया मैंने एंड आई ओके एक्शन, और एक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेक पब्लिक मैंने इसको कर दिया, और चेक करूँगा, वेरीफाई करूँगा कि क्या ये पब्लिक हुई या नहीं हुई है। तो मेरा ये ऑब्जेक्ट है, इसका पब्लिक करने का पर्पस क्या था कि जिससे आप इसको एक्सेस कर पाएँ। यू कैन डाउन, अब इस लिंक को मैं लिंक कॉपी करता हूँ, आप मेरी वेबसाइट जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर पाएँ आफ्टर क्लास। यू कैन डाउनलोड दिस वन एंड अनजिप इन योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर में अनजिप कर सकते हैं। ये मेरी ओल्ड वर्जन वेबसाइट है, न्यू वर्जन नहीं है, प्रीवियस पुरानी ओल्ड वर्जन की वेबसाइट थी जो स्टैटिक हुआ करती थी। तो अब है टारगेट मेरा, यू कैन डाउनलोड दिस वेबसाइट। ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहाँ पर नेक्स्ट है टास्क कि वेबसाइट पब्लिश करनी है, मुझे अपनी वेबसाइट पब्लिश करनी है। तो जितने भी टास्क हैं सभी ने आपने डाउनलोड कर लिया है। एक न्यू बकेट क्रिएट कर लेता हूँ और बेसिक इनिशियल स्टेज से आपको बताता हूँ, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। नेक्स्ट हमारा टारगेट है स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करना। हाउ आई कैन होस्ट दिस, फॉलो द स्टेप, क्रिएट न्यू बकेट, TNP लैब, TNP लैब आपने कर दिया इसको, और यू कैन सेलेक्ट द रीजन हमने सेलेक्ट कर लिया। एंड आफ्टर इसको पब्लिक एक्सेस में रिमूव, पब्लिक एक्सेस यहाँ पर ग्रांट करूँगा और क्लिक ऑन क्रिएट। TNP लैब ऑलरेडी क्रिएटेड है, यहाँ पर मैं 4545 TNP लैब 4545। ओके, इट ऑलवेज कंटेन्स स्मॉल लेटर, भूल जाता हूँ, स्मॉल लेटर होने चाहिए। तो यहाँ पर TNP लैब एक बकेट मैंने क्रिएट कर लिया है, और उस बकेट में मैं वेबसाइट होस्टिंग करूँगा। एक और पैरेलल पे मेरा बकेट क्रिएट हो गया है यहाँ पर, और आई वांट टू अपलोड द वेबसाइट इस पर्टिकुलर बकेट में। इस बकेट में मैं वेबसाइट अपनी अपलोड करूँगा। ये तो मैंने आपको ये सर्विसेज आपको बता दी थी मार्कर डिलीट करने के बाद, जिससे कि आप उसको फिर से आपने इसको रिट्रीव कर लिया था। बट अब यहाँ पर है, यहाँ पर वेबसाइट होस्ट करूँगा, और उस वेबसाइट होस्ट करने के बाद इसमें हमें उसका पब्लिक एक्सेस आपको दूंगा। तो ये मेरा दूसरा बकेट क्रिएट हो गया है, और बकेट का नाम है TNP लैब। इस बकेट में मुझे अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है, तो मैं सबसे फर्स्ट कॉपी करूँगा जितनी फाइल्स है मेरी, उसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा यहाँ पर, एंड मूव हियर। You can direct drag and you can direct do this upload. It will take some time, approx 32 files remaining, and this one फाइनली अपलोड होने के बाद हमें इस वेबसाइट को होस्ट करना है। देखिए प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, पेंडिंग और सक्सीड, ऑल फाइल्स अपलोडेड सक्सेसफुली। फाइल सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद क्लोज पे क्लिक कीजिए, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आपको एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आना है, और ये कॉन्सेप्ट है
प्रॉपर्टीज पे आपको क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद एक आपको बॉटम पे, सबसे बॉटम पे ऑप्शन मिलेगा स्टैटिक वेब होस्टिंग। आपको इसको इनेबल करना है, स्टैटिक वेब होस्टिंग, इनेबल दिस। यू विल गेट हियर इनसाइड द प्रॉपर्टी। आपको यहाँ पर इनेबल करना है स्टैटिक वेब होस्टिंग, यहाँ पर डिसेबल और इनेबल होस्ट स्टैटिक वेबसाइट। यहाँ पर आपको मैंने जो बताया था कि you have to give two name here, one is index.html and another one is error.html। तो index.html यहाँ पर आपको नाम देना पड़ेगा, index.html। यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं error.html। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि error.html हो, यू कैन क्रिएट एनी अदर फाइल नेम, बट error.html हम लिख सकते हैं। आप XYZ कोई फाइल है कि आप दूसरी, आपकी वेबसाइट अगर डाउन है, ये वाली वेबसाइट डाउन है, तो आप दूसरी वेबसाइट, दूसरा वेब पेज का नाम लिख दीजिए वहाँ पर, वो दूसरा बैकअप वाली वेबसाइट यहाँ पर रन होने लगेगी। तो बैकअप वेबसाइट भी रन हो सकती हैं। तो अब कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो एक और फाइल क्रिएट कर दूं मैं यहाँ पर, कंट्रोल C और कंट्रोल V कर दिया मैंने। इस फाइल का नाम मैंने सपोज error.html मैंने इस फाइल का नाम कर दिया, एंड error.html में कोड यहाँ पर चेंज करूंगा कुछ। वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और इसमें नेपार नैब, सभी कोड मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ऑलमोस्ट कोड से डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ पर इतना कोड मैंने डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन ये मैंने लिख दिया वहाँ पर, दिस साइड इज अंडर कंस्ट्रक्शन, सपोज ये लिख दिया error.html। और इस फाइल को भी अपलोड कर दूंगा यहाँ पर फाइनली। तो उस फाइल का नाम मैंने error.html होने के बाद HTML, इसको सेव चेंज करने के बाद एक फाइल और मुझे अपलोड करनी होगी ऑब्जेक्ट में, और इस फाइल का नाम है error.html। यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसको मुझे अपलोड करना होगा। तो इस फाइल को यहाँ से मूव कर दूंगा। यहाँ पर फाइल अपलोड हो रही है, और फाइनली फाइल्स अपलोड हो गई हैं, जितनी फाइल्स मुझे रिक्वायर्ड थी। अब इसको चेक करेंगे कि यह एक्सेस हो रही है कि नहीं। अभी एक्सेस नहीं होनी चाहिए, तो क्यों नहीं होगी एक्सेस, तो कैसे एक्सेस करेंगे इस पर्टिकुलर वेबसाइट को। प्रॉपर्टी, क्लिक ऑन द प्रॉपर्टी एंड स्क्रॉल डाउन दिस पेज, स्क्रॉल करना है इसको बॉटम तक, एंड यहाँ पर आपको एंड पॉइंट, आपको जो सेलेक्ट करना है बकेट एंड पॉइंट। कैसे वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, आपको यहाँ पर बकेट एंड पॉइंट, बकेट एंड पॉइंट मीन्स आपको यहाँ पर एक DNS URL मिलेगा, जिसके थ्रू आप इसको एक्सेस करेंगे, आपको इसका URL मिलेगा। तो एंड पॉइंट से ही हम वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए URL है, इसको अगर मैंने यहाँ पर कॉपी किया है एंड यहाँ पर पेस्ट करूँगा, तो it will give the message forbidden। आई थिंक आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में ये एरर देखी होगी, 403 फॉरबिडन एरर। तो 403 फॉरबिडन एरर तब आती है जब आपकी जो डायरेक्टरीज हैं उसमें लॉक परमिशन रहती है, और उसको पब्लिकली एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती। एक्सेस डिनाई
आपने कभी जब भी कभी कंप्यूटर मशीन पे कोई भी एरर आते हैं, चाहे तो आप प्रोग्रामिंग करते हैं, डेटाबेस डेवलपर हैं, कोई भी चीज़ें आप टास्क करते हैं, तो ऑलवेज रीड दी एरर्स। अगर आपने एरर रीड करने की हैबिट आपने डाल ली अपनी, तो आप अच्छे इन फ्यूचर अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर और प्रोग्रामर बन सकते हैं। क्योंकि एवरी प्रोग्राम एवरी एरर का कोई ना कोई एक मीनिंग होता है। तो 403, 504, 502 सब टाइप की एरर आती हैं, तो सबके अपने अपने मीनिंग है। तो यहाँ पर 403, मुझे पता है 403 कब आती है एरर, जब परमिशंस की एरर आती है, तब 403। ऐसा नहीं कि S3 पे ही ऐसी 403 आती है, आप EC2 मशीन पे करेंगे परमिशन, वहाँ पर भी चेंज कर दीजिए, आपको कोई ना कोई एरर मैसेज आएगा परमिशन डिनाइड का। तो चैट बॉक्स में कॉपी करता हूँ इस URL को, और आप कंफर्म कीजिएगा जैसे ही मैं इधर से परमिशन चेंज करूँगा। I have copied inside the chat box and pasted in chat box। एंड इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे हमें परमिशंस चेंज करनी है, तो परमिशन किस पे, क्योंकि आप एक्सेस करने वाले हैं फाइल्स को, तो TNP लैब, क्लिक ऑन द TNP लैब एंड सेलेक्ट ऑल फाइल एक्शन एंड मेक पब्लिक। या तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन आप परमिशंस पे जाकर वहाँ सेट कर सकते हैं, मेक पब्लिक एंड मेक पब्लिक। ओके, confirm me, refresh the page and confirm me it is working or not, URL is working or not, confirm. Click on the chat box and URL, already Working. it is working, Yes, working. it is working। So finally वेबसाइट इज वर्किंग। आपको मैंने अपना रिप्लिका दिया हुआ है वेबसाइट का, आप उस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉपी करके। एवरीथिंग इज वर्किंग। ओके, म्यूट योरसेल्फ। तो ये फाइनली हमारा वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग हो गया, वर्जनिंग स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। आप भी एक वेबसाइट होस्टिंग कर सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट अगर आपने क्रिएट किया है तो आप उसको होस्ट कर सकते हैं। क्लास टियर आर्किटेक्चर क्या होता है? क्लास टियर आर्किटेक्चर, क्लासेस एंड टियर्स, तो काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है क्लास टियर आर्किटेक्चर। इसको कैसे आप समझ सकते हैं? सपोज आपने एयरप्लेन में टिकट बुक किया, तो एयरप्लेन में भी डिफरेंट क्लासेस होती हैं। बिजनेस क्लास हो गया, ठीक है, नॉर्मल जो आपको क्लास मिलता है, अलग अलग क्लासेस हो गई यहाँ पर। तो क्लासेस का मतलब है कि डिफरेंट टाइप का आपको फैसिलिटी वहाँ पर मिलेंगे। बिजनेस क्लास में आपने बिजनेस क्लास में टिकट बुक किया तो बिजनेस क्लास की मिलेगी वहाँ पर फैसिलिटी। नॉर्मल ऑर्डिनरी आपने किया तो ऑर्डिनरी फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी, कई सारी चीज़ें। इसी तरह ट्रेन पे भी है। ट्रेन पे भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं। आपकी जनरल क्लास हो गई, जनरल, फिर इसके बाद स्लीपर, और स्लीपर के बाद है फिर आपका AC1, AC2, AC3, ठीक है, B1 हो गया एंड B2 हो गया एंड B3 हो गया। ये आपके डिफरेंट टीयर क्लासेस हो गई एंड 1 AC, ऐसे करके बहुत सारी क्लासेस हो गई रेलवे में। ये आप अपनी सुविधा अनुसार आप सिलेक्शन करते हैं क्लासेस का। क्लासेस क्या है? आप एक ऑब्जेक्ट हैं और आप कोई स्टोरेज, आप एक ऑब्जेक्ट हैं और वो पूरा एक बॉगी जो है वो एक कंटेनर है। आप उस कंटेनर पे जब अपने आप को शिफ्ट करते हैं तो क्या हो गया कि उस पर्टिकुलर कंटेनर को आप यूज कर रहे हैं, तो आप एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किए जाते हैं वहाँ पर। और आप जैसे कई सारे ऑब्जेक्ट वहाँ पर उस पर्टिकुलर ट्रेन के डिब्बे पे होते हैं, ट्रेन की बोगी पे होते हैं, जनरल पे भी, स्लीपर पे भी, और AC 1, 2, 3, 4 जितने भी होती हैं क्लासेस। तो ये उसकी क्या हो गई? क्लासेस हो गई। दिस वन इज अ क्लासेस। तो इट्स अप टू यू, आपको कौन सी क्लास प्रीफर करनी है, जनरल करनी है, कौन सी करनी है। सबके अपने एडवांटेज है, सबके अपने ड्रॉबैक के एडवांटेज सभी होंगे। तो इसी तरह यहाँ पर भी स्टोरेज क्लास होती हैं। S3 पे स्टोरेज क्लास और टीयर्स। तो स्टोरेज क्लास कैसे यहाँ पर वर्क करती हैं, देखिए। हमने कोई फाइल यहाँ पर अगर अपलोड किया हुआ है अपने सर्वर पे,
या S3 स्टोरेज पे अपलोड किया है मैंने कोई फाइल किसी पर्टिकुलर बकेट पे। ये प्रीवियस मेरा बकेट था, इसमें मैंने कोई फाइल अपलोड किया है। अब सपोज ये मेरी पर्टिकुलर फाइल है, तो जनरली जब भी हम कोई भी फाइल अपलोड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है स्टोरेज पे आती है, स्टैंडर्ड डिवाइस पे आती है, जो काफ़ी फास्ट होती है, बहुत फास्ट यहाँ पर होती है स्टैंडर्ड डिवाइस। ठीक है, जिसमें काफ़ी आना और जाना सबसे फास्ट होता है। तो ट्रेन पे भी ऐसा कोई ना कोई एक बोगी होती है जो काफ़ी फास्ट वर्क करती है। कौन सी वाली होती है? सबसे ज़्यादा आना और जाना किस में रहता है? जनरल पे। जनरल। सबसे आना जाना सबसे फास्ट होता है आना जाना लोगों का। ठीक है, स्लीपर में लोग आराम से, फिर उसके बाद एसी में जो होंगे तो वो और आराम से आएंगे और जाएंगे, उतरेंगे भी तो बहुत आराम से उतरेंगे कि जितना किराया दिया है उतना तो वसूल करना है, मतलब ये भी होता है कि एसी के पूरे मजे लेना। ओके, तो यहाँ पर हो गया। तो अब क्या है कि अगर स्टोरेज है तो फॉर एग्जांपल इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होती हैं तो ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो सपोज कि बहुत सारी सर्विसेज आजकल कौन कौन सी सर्विसेज आती है जो मूवीज सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हॉट स्टार है, हॉट स्टार, नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स का बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, नेटफ्लिक्स का बिजनेस, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सर्विस है इनकी नेटफ्लिक्स पे। हॉट स्टार भी काफ़ी पॉपुलर है। अगर कोई मूवी तुरंत रिलीज हुई है, कोई मूवी तुरंत रिलीज हुई है, तो ऑब्वियसली है कि कोई मूवी रिलीज होती है तो उसमें ट्रैफिक सबसे ज़्यादा आना है, ट्रैफिक बहुत ट्रैफिक आता है। तो अगर बहुत ट्रैफिक आना है तो उसको एक्सेस बहुत ज़्यादा लोग कर रहे होंगे। ट्रैफिक का मतलब है कि एक्सेस बहुत लोग कर रहे होंगे, और एक्सेस जब बहुत लोग कर रहे होते हैं तो उसको तो हाई स्पीड की नीड होती है कि रीड एंड राइट स्पीड हाई होने चाहिए विदाउट डाउन टाइम। वहाँ पर डाउन टाइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो डाउन टाइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए मतलब आपको हाई स्पीड स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। हाई हाई स्पीड स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी उस पर्टिकुलर मूवी को, जिससे कि विदाउट डाउन टाइम आप उसको फ्रिक्वेंटली लाइव एक्सेस कर सकें। तो हाई स्पीड स्टोरेज, इसमें भी एक हाई स्पीड स्टोरेज है जो सबसे फर्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इसका स्पीड काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा होता है स्टैंडर्ड। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पर स्टोर करते हैं डेटा, वो स्टैंडर्ड में ही स्टोर होता है। आफ्टर फ्यू मंथ्स उसमें ट्रैफिक कम होता है, इसी मूवी पे ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो जब मूवी पे ट्रैफिक कम हो जाएगा, तो क्योंकि अगर हाई स्पीड है तो उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा होगी ना, कॉस्टिंग ज़्यादा होगी, तो आपने 2 मंथ बाद उसको थोड़ा सा लो कर दिया, 3 मंथ बाद उसको और लो कर दिया, 4 मंथ बाद उसको लो कर दिया, आफ्टर 1 ईयर उसको आपने सबसे लोएस्ट स्टोरेज पे कर दिया। तो सबसे लोएस्ट वैसे तो ग्लेशियर आर्काइव है, बट आपने यहाँ पर कर दिया जहाँ पर लेस स्पीड, लेस लेस स्पीड, थोड़ा कॉस्ट भी कम हो जाएगा लेस स्पीड है तो, बट ये वर्क करता रहेगा। तो आपने ये, तो अगर आर्काइव, ग्लेशियर आर्काइव की बात करते हैं तो यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा रखते हैं, जनरली मूवीज़ का डेटा यहाँ नहीं रखते हैं, हिस्टोरिकल डेटा रखते हैं जो इन फ्यूचर 30-40 ईयर बाद यूज होगा, 10 ईयर 20 ईयर बाद यूज होना है, उसको रख दिया जाएगा यहाँ पर। तो लेस स्पीड, यहाँ पर स्पीड यहाँ पर भी मैटर करती है कि आपको जैसी सुविधाएं चाहिए वैसा आप मेरे क्लास स्टोरेज क्लास अडॉप्ट कर सकते हैं। नाउ हाउ यू कैन डू दिस, आप इसकी स्टोरेज क्लास चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये चेक हियर, every options are available, notification, transfer acceleration and ऑब्जेक्ट स्टैटिक वेबसाइट। ओके, यहाँ पर ऑप्शन इसका अवेलेबल नहीं है। ओके, यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट, आप जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, एंड क्लिक ऑन द एक्शन एंड यू विल गेट हियर एडिट स्टोरेज क्लास। और यहाँ पर आप स्टोरेज क्लास, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है स्टोरेज स्टैंडर्ड रहता है, ये काफ़ी फास्ट वर्क करता है स्टोरेज। और आफ्टर दैट यहाँ पर आपको कोई अदर स्टोरेज क्लास चूज करना है तो यू कैन चेंज दिस। तो जैसे ही आपने यहाँ पर चेंज किया और फाइनली आप इसको सेव करेंगे तो ये फाइनली आपका स्टोरेज चेंज हो जाएगा कि आप जो आपका नॉर्मल क्लास था आपने जनरल से आपने डायरेक्ट स्विच कर दिया किस पे, एसी। ठीक है ना, B2 पे आप स्विच कर गए जनरल क्लास से। तो अब B2 पे आपने टिकट ले लिया तो अब थोड़ा सा लेट आएंगे, आराम से आएंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारा यहाँ पर स्टोरेज चेंज हो गया। एंड इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, यू कैन वेरीफाई हियर स्टोरेज।
चिक जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स स्टोर थी वो स्टैंडर्ड स्टोरेज पे हैं, स्टैंडर्ड स्टोरेज पे, और यहाँ पर इसके लिए स्टोरेज देखिए 1 जोन। आइए इसका स्टोरेज चेंज हो गया। तो ये मेरा स्टोरेज क्लास का कॉन्सेप्ट था कि हाउ वी कैन चेंज द स्टोरेज क्लास। ये डिपेंड करता है क्लाइंट की डिमांड पे, क्लाइंट की जो जैसी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि उनको स्टोरेज के लिए कौन सा सजेशन हमें देना चाहिए। या तो क्लाइंट टेक्निकली हो सकते हैं या क्लाइंट नॉन टेक्निकल है, तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का यहाँ पर वर्क होता है या क्लाउड इंजीनियर का कि उसको प्रॉपर गाइडलाइन देना क्लाइंट को, जिससे कि उनका बिजनेस अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो दैट वाज द एजेंडा ऑफ द टुडेज क्लास। फाइनली I want to delete everything what I have created। यहाँ पर बोलता है बकेट इज नॉट एम्प्टी, तो आपको इसको एम्प्टी करना पड़ेगा। आप यहाँ पर एम्प्टी पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर इसको परमानेंट, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से एम्प्टी हो जाएगा डिलीट करने के बाद। फिर उसके बाद आप इसको डिलीट कर सकते हैं लाइक दिस वन। मेरा फर्स्ट बकेट एम्प्टी हो गया है और फर्स्ट बकेट, अब मुझे सेकेंड बकेट चेक करना है अपना। इसको भी मुझे एम्प्टी करना है, tnp lab डिलीट एम्प्टी एम्प्टी हो गया ये भी। और एम्प्टी होने के बाद नाउ आई कैन डिलीट tnp lab। एक बकेट मेरा डिलीट हो गया, सेकंड बकेट है जो मेरा, इसको भी डिलीट कर दूंगा। माई बकेट -2558 -2558। फाइनली एवरीथिंग डिलीटेड। ओके, तो ये आज का एजेंडा था।